माना जाता है और कहा जाता है कि दोनों जिस दल में जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिहार से वो आते थे और उत्तराखंड से हरक सिंह रावत जी आते हैं। हरक सिंह जी, अगर बात की जाए आपकी, किसी भी सरकार में आपके 5 साल पूरे नहीं होते हैं, आप बसपा में रहे, आप भाजपा में रहे, आप कांग्रेस में रहे, क्या सिनेरियो बदला, क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ, क्या 380 डिग्री का टर्न आया कि अब भाजपा, जहां अमित शाह से आपकी बात होती थी, जहां आपको विश्वास था मोदी जी के नेतृत्व में, आज स्थितियां बदल गई हैं? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए कोई दोषी नहीं है। इसके लिए परिस्थितियां दोषी हैं। इसके लिए शायद मैं माध्यम हूं। ईश्वर, प्रकृति मुझसे कुछ कराना चाहती है, मुझे माध्यम बनाना चाहती है। शायद इसीलिए भाजपा के राष्ट्र नेतृत्व को ऐसे कुबुद्धि आई, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जोशी जी ने मुझे कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली आ गया। आज मैंने मिलने का समय मांगा था, लेकिन अचानक मैं दिल्ली पहुंचा, अचानक मुझे खबर मिली कि मुझे निकाल दिया, और सिर्फ इस बात पर कि सोशल मीडिया में मनगढ़ंत खबरों के आधार पर। न मैंने किसी से, कांग्रेस के किसी नेता से समय मांगा था मिलने के लिए, मैं मिलना चाहता था। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जो देश को चला रहे हैं जो लोग, वो लोग ऐसे फर्जी समाचारों के आधार पर या फर्जी कहानियों के आधार पर कैसे निर्णय ले सकते हैं? इस देश का क्या होगा? सर, जो आरोप आपके ऊपर है वो तो ये है कि आप एक से अधिक टिकट मांग रहे थे और बीजेपी ने नया सिद्धांत बनाया है कि एक परिवार में एक ही को टिकट दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये चीज सही है? क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस से आपके एक और साथी आए थे जिन्हें और जिनके बेटे को, दोनों को टिकट मिला, वापस कांग्रेस में लौट चुके हैं। यशपाल आर्य की बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों मुन्ना चौहान और उनकी पत्नी को भी दिया गया टिकट? ये बिल्कुल झूठा आरोप है इनका। मैं तो पिछले 1 साल से, अगर आपको ध्यान होगा, मीडिया से कह रहा हूं मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव। इन्होंने कहा नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। ये कहां हो रही है कि एक परिवार से 2 लोगों को टिकट? किसने मांगे 2 टिकट? मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि अनुकृति वहां चुनाव जीत सकते तो उसको दे दो, मुझे मत दो, मैं नहीं लड़ूंगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे ही लड़ना है, तो मैंने तो ये पार्टी भी छोड़ दिया था ना। ये कोई जिद करी मैंने? कहीं कहा मैंने कि कोई एक आदमी बता दे? मैंने सिर्फ प्रहलाद जोशी से कहा कि नाम ने अब क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने कहा मुझे पहले खुद नहीं मालूम था कि उसने इतना अच्छा काम किया है वहां लेस्टोन विधानसभा में। मैं वहां गया हूं, 6 तारीख को हेलीकॉप्टर से गया था। मैंने जो जन सैलाब देखा, जो लोगों की भावनाएं देखी, इसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि वो लड़की अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको मौका दे दो। वो लोगों का भरोसा उस पर है। वो लोगों को लगता है कि इसके नेतृत्व में हमारा विधानसभा तरक्की कर सकता, दे दो मौका। सर, गलती कहाँ हुई, संवादहीनता कहाँ हुई? क्योंकि आपने कहा प्रहलाद जोशी से आपकी बात हुई, अनिल बलूनी से आपकी फोन पे बात होती थी। क्या जो प्रांतीय नेतृत्व है, मुख्यमंत्री की बात करें, वहां से या फिर नीचे से कुछ बात गई, या क्या हुआ? मतलब दिल्ली और दून के बीच में कहाँ संवादहीनता कहाँ हो गई? देखिए, इनके जो लोग हैं जिन्होंने इनको गलत सूचनाएं दी, इनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। ईश्वर करे, केदार बाबा को मैं चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने उस केदार बाबा की सच्चे मन से सेवा की होगी, तो 10 मार्च को जब रिजल्ट खुलेगा तब इनको बताएं, तब इनको एहसास होगा इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। किसी को भनको नहीं दुकाना चाहिए कभी। अच्छा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि मैं सोचता था कि सारे कड़वे घुट पे के भी मैं भाजपा में रहने के लिए तैयार था। मेरे घर के लोग, सारे लोग कह रहे नहीं भाजपा में रहना है, लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिमाग में अब बहाना बना रहे कि सब तो टिकट मांग रहे। कहां टिकट मांग रहे? कौन सी टिकट मांग रहे थे? ये फर्जी बातें करते हैं। खरक भाई, आपकी आंखें नम हैं। ये दुख, ये पीड़ा आज की तो नहीं हो सकती। बीते 5 सालों में आपके मंत्रालय से आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या काम करने दिया गया? कुछ परेशानियां थी? क्योंकि जो अंदर का गुबार है ये बीते 5 सालों तक तो रहा ही होगा।
किस तरीके से आप देखते हैं 5 साल में अपने मंत्रालय को भी, अपने कामकाज को भी? 3 मुख्यमंत्री बदले, आपने कहा कि वो मेरे से जूनियर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, कोई काम नहीं करने दिया इन्होंने मेरे मंत्रालय में। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर मामले में हस्तक्षेप, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं करने दिया। मैं हर काम के लिए लड़ाई लड़ते, लेकिन किसी चीज की सीमा होती है और भगवान ने इनको वो ये पाप लगेगा। सिद्ध बली बाबा की धरती, मैं जब पिछली बार कुर्दा चुनाव लड़ने के लिए गया था, मैंने कहा था सिद्ध बली बाबा के ने शायद मेरे माध्यम से यहाँ कुछ अच्छा कराना चाहता है। और आज मैं कह रहा हूं कि शायद मैं उत्तराखंड जो विनाश के रास्ते पे जा रहा था, उत्तराखंड जो बिल्कुल नौजवानों को रोजगार के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से कभी कभी लगता है कि हमसे गलती हो गई उत्तराखंड राज्य मांग के, क्या नेताओं को रोजगार देने के लिए 3 मुख्यमंत्री क्या लगता है काम नहीं होगा? अब मैं पहले त्रिवेंद्र रावत को बनाया क्यों हमने? त्रिवेंद्र रावत को नहीं जानते थे, इतने बड़े होशियार बनते हैं, क्यों बनाया? फिर तीरथ को क्या सोच के बना दिया? फिर उसको 2-3-4 महीने में धामी को बना दिया। अरे भाई, कब तक मजाक उठाओगे उत्तराखंड की जनता का? धामी को आप छोटे भाई कहते थे। वो अभी है मेरा भाई। अब उसकी गलती थोड़ी, तीरथ की गलती थोड़ी, निर्णय लेने वालों की गलती है ना। पर आपने केदार बाबा की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदार बाबा के भक्त हैं, अमित शाह खुद ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। केदार जी तो उनके साथ भी हो सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस से बातचीत कर रहे थे इस वजह से। मैं देखिए, अगर वो सच्चे भक्त होंगे, और पता नहीं कलयुग है, मुझे नहीं पता कि जो सच्चा भक्त कौन है और कौन नहीं है। कलयुग में कई बार नकली भक्त भी जो है पनप जाते हैं और असली भक्त रह जाते हैं। प्रधानमंत्री को आप ये आरोप लगा रहे कि नकली भक्त है केदार? वो नहीं, वो नकली नहीं, मैं उन पे नहीं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन उनकी बुद्धि को क्या हो गया मुझे नहीं पता। मुझे हो सकता है प्रधानमंत्री तक ये बात न गई हो, लेकिन जिसने भी निर्णय लिया, जो भी निर्णय लिया, उनकी बुद्धि शायद बाबा ने हरख ली है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आज आपको भी लग रहा है, हमको भी लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें हर बुराई में अच्छाई होती है। शायद जिन्होंने निर्णय लिया ये, उन्होंने भले ही इस डर के लिए लिया हो कि हरक सिंह कहीं सम्मिलित हो गया तो जैसे चूहा बिल्ली का खेल नहीं होता, ऐसे उनको सोचा हरक सिंह चले जाएगा तब इससे पहले निकाल दो। और जल्दीबाजी में कई बार निर्णय बहुत गलत होते हैं, हमसे भी होते हैं, हमसे भी हुए हैं। लेकिन पर आप पुराने निर्णय और अभी के निर्णय को कैसे देखेंगे? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हरीश रावत, जिन्हें आप अपना बड़ा भाई मानते थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई है 2016 में तो हरक सिंह ही होता। उन्होंने छोड़ के गलती की और जब तक माफी नहीं मांगेंगे मैं आऊंगा नहीं। राहुल गांधी के भाषण को लेकर के भी आपके वक्तव्य सामने आया था। क्या लगता है कि 5 साल में बदल गया सब कुछ? सूरज की दिशा बदल गई, ग्रहों की दिशा बदल गई। कैसे राहुल गांधी अब अच्छे हो गए और कैसे हरीश रावत, जिनसे माफी मांगने वाली बात थी, और आज उनके साथ आप खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए, हरीश रावत जी को आप मेरा कोई भाषण उठा के देख लो, कोई बात उठा के, मैंने हरीश रावत जी को व्यक्तिगत रूप से कभी उनकी खिलाफत नहीं की। वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, मैं साथ रहूं ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा हूं। हमने बहुत जूनियर के साथ काम किया है, तो वो तो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े हैं। मतभेद हुए थे उनसे भी, और उस समय हम अमित शाह जी और मतलब मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं कई बार क्या होता है कि अपने लिए नहीं, कई बार जो साथ के लोग होते हैं उनके कारण मैं जो है निर्णय ले लेता हूं। उसमें विजय बहुना जी और ये जो सारी टीम थी, उनके कारण दबाव में आपने निर्णय ले लिया उस समय, क्योंकि सब साथ के लोग रहते हैं। जब साथ के लोग, कई बार साथ के लोगों की बात माननी पड़ती है, और इसलिए हमने निर्णय लिया। तो विजय बहुगुणा का था, सुबोध उनियाल का था, किस किस का दबाव था? नहीं, सब लोगों ने मेरे से बातचीत करी। अब आज तो मैं निर्णय नहीं लेना चाहता था, आज तो मैं बिल्कुल चाहे बस ठीक है। भाई, एक सवाल ये उठता है कि आपने बसपा के शासनकाल को देखा, आपने कई जिले, आपने जब मायावती हुआ करती थी मुख्यमंत्री, आपने बनवाए। आज के दौर में कांग्रेस के लिहाज से क्या लगता है? क्योंकि आज नहीं तो कल आप कांग्रेस में जाने वाले हैं। क्या कांग्रेस को नेतृत्व का ऐलान करना चाहिए? हरीश रावत के नेतृत्व में जाना चाहिए? एक परिपक्व नेता के तौर पे आप क्या देखते हैं? आप नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं 5 साल। देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एकदम भाजपा में था। मैं आज कांग्रेस सम्मिलित हूं, मैं कुछ सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं।
बस एक ही सुझाव है, मेरा एक ही जुनून है, एक ही मकसद है, उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड के लिए काम करूं, उत्तराखंड के लिए, और जो रास्ता उत्तराखंड कांग्रेस को जिताना है, भाजपा को हराना, ये भी मकसद है क्या? बिल्कुल। देखिए, इस समय मुझे लगता है कि कांग्रेस का जीतना लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए, जिनको बहुत बड़ा घमंड हो गया है, जो लोग ताश के पत्तों की तरह फेंटते हैं, उनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं सिद्धि बाबा से, केदार बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु। लेकिन सर, जो देवभूमि की जनता आपको देख रही है, उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि अब हरक सिंह रावत का हृदय परिवर्तन दोबारा नहीं होगा? बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, फिर कांग्रेस, अब नहीं होगा, अब दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे। हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला हो, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, अब स्थिति बदलेगी नहीं, अब हरक सिंह रावत यहीं रहेंगे, हाथ के साथ रहेंगे, ये कैसे भरोसे दिल रहे हैं? देखिए, हरक सिंह के आत्मा न कभी बदली है, न कभी बदलेगी। हरक सिंह आत्मा उत्तराखंडी है, इस देश के नागरिक के रूप में है। परिस्थितियां बदलती हैं, कई बार एक मंजिल तक जाने के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, लोगों के हित के लिए, मैं रास्ते को बहुत बड़ा महत्व नहीं देता हूं। महत्व है तो वापस बीजेपी का रास्ता भी हो सकता है, भविष्य तो अनिश्चित है राजनीति में, खासतौर पर। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मैं एक बात आज आपके बीच में कह रहा हूं कि अगर कभी जिंदगी में यमराज मुझसे कहे कि भाजपा से अगर आपको जिंदगी मिल सकती है, तो मैं कहूंगा मुझे मौत चाहिए, मैं जिंदगी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे अपमानित किया है। अब तक मैंने छोड़ी थी पार्टी, इस बार इन्होंने मुझे अपमानित किया है गलत समाचार के आधार पर। इस बार इन्होंने अपमानित किया मुझे। बिल्कुल, हरक सिंह रावत जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर यमराज सामने आ जाए और वो मेरे से पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, तो मैं मृत्यु का चुनाव करूंगा, भाजपा को चुनाव नहीं करूंगा। लेकिन जैसे अमेरिका के लिए कहा जाता है, प्रसिद्ध कहावत है, नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ऐसे राजनीति की अनिश्चितताओं में, भंवर में कुछ और भी हो सकता है। जो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली।